आप सभी को नमस्कार। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द ए वन स्टडी पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्लू अर्जुन, जो ये बात बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, जो बोल रहे हैं कि हम इसको झुकाकर ही मानेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए सबको अच्छी तरह से पता है कि अल्लू अर्जुन के साथ जो इस समय हो रहा है वो केवल और केवल राजनीति हो रही है। आप लोगों को सभी को अच्छी तरह से पता है कि अल्लू अर्जुन एक थिएटर में जाते हैं, वहां पर मूवी देखते हैं। मूवी देखने के बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है और वहां पर एक लेडी की डेथ हो जाती है, जिसमें उसका एक बच्चा भी था जो कि काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और देखा जाए इस समय वहां पर जो डेथ हुई तो उस पर कोई भी बंदा खुश नहीं होगा, सबको दुखी होगा कि हाँ ये इस तरह की घटना जो वहां पर घटी है काफी ज्यादा निंदनीय है। लेकिन उसके बाद जो अल्लू अर्जुन के साथ हो रहा है वो काफी ज्यादा गलत हो रहा है। हालांकि जो लेडी वहां पर डेथ हुई थी उसके जो हस्बैंड है उसने ये बात खुद बोली है कि अल्लू अर्जुन के साथ किसी प्रकार की राजनीति ना की जाए, लेकिन हो रही है। और ये भी सभी को पता है कि अल्लू अर्जुन ने उस लेडी के पति को लगभग 50 लाख रुपए दिए और उसके बच्चे का पूरा खर्चा भी उठाया अल्लू अर्जुन के द्वारा। लेकिन अल्लू अर्जुन के साथ अफेयर हो जाती है, वहां से हाई कोर्ट की तरफ से बेल मिल जाती है। लेकिन उसके बाद वहां पर तेलंगाना के अंदर विधानसभा के अंदर वहां पर अल्लू अर्जुन का काफी ज्यादा मुद्दा उठाया गया और उसमें जो ओबीसी के भाई हैं उनके द्वारा क्या बोला जाता है कि ये इंसानियत नहीं थी। ये वही ओबीसी का भाई है जो ये बात बोलता है कि केवल 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए, फिर देखो हम हिंदुओं का क्या करते हैं। इस प्रकार के काफी ज्यादा वीडियोज हैं जो काफी ज्यादा वायरल हैं, ये बात बोलते हुए कि ओबीसी का भाई क्या बोलता है। ना केवल ओबीसी का भाई, ओबीसी ने भी कभी एक बार ऐसा बोला था। तो इस समय देखा जाए वो इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं जो पुलिस को हटाने की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद रेवंत रेड्डी जी का भी बयान आता है जिसमें वो खुद ये बात बोल रहे हैं कि ये जो बात बोली गई है ओबीसी के भाई द्वारा ये सही है या नहीं है सही है मैं इसमें नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने ये बात बोली थी कि जब वहां पर भगदड़ मच जाती है, लेडी की डेथ हो जाती है, पुलिस द्वारा अल्लू अर्जुन को बताया जाता है, अल्लू अर्जुन बोलता है कि फिल्म हिट हो जाएगी। ऐसा अल्लू अर्जुन मेरे ख्याल से तो नहीं बोलेगा, जो ओबीसी के भाई द्वारा ये ब्लेम लगाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अल्लू अर्जुन के बाउंसर को भी पकड़ लिया जाता है और वो जो बाउंसर था उसको पकड़ लिया था, उसकी बेल भी हो जाती है उसमें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अल्लू अर्जुन के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। किस बेस के लिए कि इसने पुलिस की बेइज्जती की। और पुलिस की बेइज्जती वो कहां पर हुई है, फिल्म के अंदर यानी पुष्पा 2 मूवी के अंदर, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा वो सीन, जिसने पुष्पा मूवी देखी होगी सभी ने वो सीन देखा होगा, जिस समय पुलिस स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाती है। उसके बाद अल्लू अर्जुन वहां पर क्या करते हैं, पेशाब कर देते हैं। बस यही बात का मुद्दा उठाकर कोर्ट के अंदर एफआईआर कर दी जाती है, पुलिस की बेइज्जती करी। अब यहाँ पर आप लोगों को ये बात सोचने वाली है, आप लोगों ने सभी ने मूवी देखी होगी, कभी ना कभी जरूर देखी होगी। बॉलीवुड में अक्सर क्या होता है, देखा होगा पुलिस को कितना बदनाम किया है सबसे ज्यादा बॉलीवुड के द्वारा। आपने ये भी देखा होगा, एक मूवी का सीन है, शायद जीत मूवी है, उसमें ये एक बात बोली गई थी तब्बू द्वारा कि ये शाम होते होते जिस आप वर्दी की अकड़ दिखा रहे हो ना, ये कबायतों के कोठे पर लटकी हुई मिलती है। ये किसने बोला था, ये मूवी बॉलीवुड की थी, इसमें बोला गया था। क्या उस समय बेइज्जती नहीं हुई थी पुलिस की? क्योंकि आपने देखा होगा पुलिस कोठे पर जाते हैं मूवियों के अंदर, क्या उस समय बेइज्जती नहीं होती? और तो और पुलिस काफी बार मूवियों के अंदर रिश्वत लेती हुई पकड़ी जाती है, क्या उस समय बेइज्जती नहीं होती? और तो और देखा जाए पुलिस लॉकअप के अंदर देखा जाए वहां पर रेप तक की भी घटना हुई है मूवियों के अंदर, क्या उस समय पुलिस की बेइज्जती नहीं हुई थी? जो इस बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, एक तरह से देखा जाए राजनीतिक प्रेरित मुद्दे उठाए गए हैं, अल्लू अर्जुन के ऊपर अफेयर कर दी गई है। और तो और जो कांग्रेस के जो वहां के तेलंगाना के मंत्री वो ये बात बोल रहे हैं कि अल्लू अर्जुन को अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था। मतलब कह सकते हो पूरी तरह से अल्लू अर्जुन को घेरने की वहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि बॉलीवुड मूवी के अंदर पुलिस को कोठे पर जाते हुए दिखाया गया है, पुलिस को रिश्वत लेके हुए दिखाया, पुलिस को रेप करते हुए दिखाया गया है, पुलिस को चैन लूटते जो डेड बॉडी होते उनसे चैन हटाते हुए दिखाया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप मूवी देखोगे आप खुद समझ जाओगे कि पुलिस को सबसे ज्यादा बदनाम किसने किया है बॉलीवुड में। उस समय कांग्रेस के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की थी कि बॉलीवुड वाले देखा जाए पुलिस की बेइज्जती कर रहे हैं। चलो मंत्रियों ने नहीं की, कोई बात नहीं, पुलिस ने क्यों नहीं की कि हमको बदनाम किया जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए इस तरह से अल्लू अर्जुन को बदनाम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन इस समय अल्लू अर्जुन की इस मूवी को लेकर क्यों इतना बवाल काटा जा रहा है कि अब उस पर पुलिस की बेइज्जती की इसलिए एफआईआर करो, पुलिस द्वारा उसको परेशान कराया जाए, उसके बाउंसर को परेशान कराया जाए, और तो और हाई कोर्ट द्वारा बेल कर दी जाती है, उसके बाद भी उसको परेशान किया जाता है, उसके घर को तोड़फोड़ किया जाता है। और तो और जो व्यक्ति ने वहां पर उसके घर पर जाके तोड़फोड़ की वो व्यक्ति और कोई नहीं, रेवंत रेड्डी का एक कार्यकर्ता ही निकला, जिसके काफी ज्यादा
इस समय फोटो भी वायरल हो रही है कि हाँ, इस हमले के पीछे रेवंत रेड्डी का हाथ है, जिस पर अल्लू अर्जुन हाथ जोड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं कि मेरे जितने भी प्रशंसक हैं, मेरे जितने भी फैन हैं, वो किसी भी प्रकार की अशांति का समर्थन ना करें, वो किसी भी प्रकार की अशांति ना करें। वहां पर अल्लू अर्जुन ये बात बोल रहे हैं, लेकिन मुझसे देखा जाए ये पूरी तरह से ये इतना बवाल क्यों कट रहा है? दो कारण इसके बताए जा रहे हैं। एक कारण क्या है, कांग्रेस चाहती थी कि अल्लू अर्जुन उसकी पार्टी का प्रचार करे, अल्लू अर्जुन ने मना कर दिया। इस बात को लेकर हो सकता है कांग्रेस नाराज हो, इसलिए उस पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा हो। दूसरा कारण क्या हो जाता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि अल्लू अर्जुन एक इवेंट में जाते हैं, वहां पर सीएम का नाम भूल जाते हैं, रेवंत रेड्डी का नाम भूल जाते हैं। और तो और जब ये बात बोल रहे थे अल्लू अर्जुन, उस समय आपने भी देखा होगा, वो सीएम की बड़ाई ही कर रहे थे, सीएम को बधाई ही दे रहे थे, लेकिन किसी कारणवश नाम भूल गए। तो इस बात को लेकर इतना ज्यादा बवाल काटा जा रहा है, अल्लू अर्जुन को परेशान किया जा रहा है, पुलिस खेला जा रहा है। तो आप लोग सोच सकते हो कि इस समय अल्लू अर्जुन पर भी क्या बीत रही होगी, क्योंकि वो अपना घर छोड़ चुके हैं, वहां पर बीवी बच्चों को वहां पर परेशान किया जा रहा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। इस समय देखा जाए ना तो कोई बॉलीवुड वाला बोल रहा है उनके पक्ष में, और ना ही कोई टॉलीवुड यानी साउथ एक्टर्स ना कोई बोल रहा है उनके पक्ष में। तो देखा जाए इस समय अल्लू अर्जुन के ऊपर राजनीति गरमा रही है, राजनीति खेला जा रहा है। मैं आप लोगों से ये बात बोलना चाह रहा हूँ, बाई चांस अल्लू अर्जुन बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं या बीजेपी पार्टी के नेता होते, क्या इस प्रकार राजनीति उनके ऊपर होती? मेरे ख्याल से तो नहीं। तो मेरा मानना ये है अल्लू अर्जुन सबसे अच्छा है बीजेपी ज्वाइन कर लें, ताकि यदि इस प्रकार की घटना होती है तो बीजेपी वाले उसके समर्थन में आ जाएं। तो फिलहाल मेरे पास ये अपडेट थे, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।